आधुनिक भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिख एवं अंग्रेज। एक बहुत बड़ा ही चैप्टर है। अब इसका ऑडियो मैं आपके पास प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यदि आप लुसेंट समान ज्ञान का सिख एवं अंग्रेज चैप्टर एक बार रिवीजन दे चुके हैं तो आप मेरे साथ जो है प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुने, प्रश्न सुने और ध्यान से उनका उत्तर बोलने का प्रयास करें। तो प्रथम प्रश्न है, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की है? सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो सही जो जवाब होगा गुरु नानक, और यह सिख संप्रदाय की प्रथम गुरु है। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। गुरु नानक ने ही सिख संप्रदाय की स्थापना की है। किस सिख गुरु के अनुयायी सिख कहलाए? किस सिख गुरु के अनुयायी सिख कहलाए? तो सही उत्तर होगा गुरु नानक। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। कौन सा सिख बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे? कौन सा सिख बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे? तो सही उत्तर होगा गुरु नानक। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? अब इसको उल्टा पूछ रहे हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे सभी प्रकार का समावेशन इस ऑडियो में मिलेगा आपको। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सही उत्तर होगा बाबर एवं हुमायूं। गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ था? गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किस सिख गुरु ने स्थापित की थी? गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किस सिख गुरु ने स्थापित की थी? तो सही उत्तर होगा गुरु नानक। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित की थी। किस सिख गुरु ने किस सिख गुरु ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत अर्थात धर्मशाला और लंगर स्थापित किए थे? किस सिख गुरु ने अनेक स्थानों पर संगत अथवा धर्मशाला और पंगत अथवा लंगर स्थापित किए थे? सही उत्तर होगा गुरु नानक। संगत और पंगत ने किस सिख गुरु के अनुयायियों के लिए संस्था का कार्य किया जहां वे लोग रोज मिलते थे? संगत और पंगत ने किस सिख गुरु के अनुयायियों के लिए संस्था का कार्य किया जहां वे लोग रोज मिलते थे? उत्तर होगा गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? उत्तर होगा 1538 में करतारपुर नामक स्थान पर। 1538 में करतारपुर में। सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद, जिनका काल रहा 1539 से 1552। सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद 1539 से 1552। सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु गुरु नानक का प्रारंभिक नाम क्या था? उत्तर होगा लहना। लहना। किस सिख गुरु ने नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया? किस सिख गुरु ने लंगर को अस्थायी बना दिया? उत्तर होगा गुरु अंगद। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? उत्तर होगा गुरु अंगद। गुरु अंगद। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो सही उत्तर होगा गुरु अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। इसका काल रहा है 1552 से 1574। और सभी सिख गुरु को हम अंतिम में एक साथ भी देखेंगे। किस सिख गुरु ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किया और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया? उत्तर होगा गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किया और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। किस सिख शासक ने गुरु अमरदास से
किस मुगल शासक ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिए? किस मुगल शासक ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिए? उत्तर होगा मुगल शासक अकबर। किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की? उस सिख गुरु का नाम बतावें जिन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की? उत्तर गुरु अमरदास। सिख संप्रदाय के चौथे गुरु कौन थे? तो हो जाएगा रामदास। 1574 से 1581 तक रहे और यह बीबी भानी के पति थी। वही बीबी भानी जिनको अकबर ने कई गांव दान में दिए थे। किस मुगल शासक ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी? एकदम इजी प्रश्न है, कई बार रिपीट हो रहा है। किस मुगल शासक ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी? उत्तर अकबर। किस सिख गुरु ने अकबर द्वारा बीबी भानी को दान में दिए भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की? किस सिख गुरु ने अकबर द्वारा बीबी भानी को दान में दिए भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की? तो उत्तर होगा गुरु रामदास। पूछता भी है डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की है? तो गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अपने किस पुत्र को गुरु का पद सौंप दिया? तीसरा पुत्र अर्जुन देव। तीसरा पुत्र अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने गुरु पद को पैतृक बनाया? उत्तर होगा गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने गुरु पद को पैतृक बनाया? तो गुरु रामदास। सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन बने? सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन बने? तो गुरु अर्जुन। इसका काल 1581 से 1606 ईस्वी। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? तो उत्तर होगा गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन। सिखों के किस धार्मिक ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं एवं गीत संकलित हैं? सिखों के किस धार्मिक ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं एवं गीत संकलित है? उत्तर होगा आदि ग्रंथ। सिखों के किस धार्मिक ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, रामदास एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है? सिखों के किस धार्मिक ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, रामदास एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है? उत्तर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में। किस सिख गुरु ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया? किस सिख गुरु ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया? उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन ने हरमंदर साहब का निर्माण कराया है अमृतसर जलाशय के बीच में। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण मुगल शासक जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण मुगल शासक जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? तो सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन को 1606 ईस्वी में। सिखों के छठे गुरु कौन थे? तो उत्तर हरगोबिंद होगा और यह 1606 से 1645 ईस्वी तक रहे। किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया? किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया? उत्तर होगा गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद। कौन सा सिख गुरु 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे? उस सिख गुरु का नाम बतावें जो 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे। गुरु हरगोबिंद। किस सिख गुरु ने दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की थी? किस सिख गुरु ने दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की थी? गुरु हरगोबिंद।
किस सिख गुरु ने अमृतसर की किलेबंदी की? गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद ने 3 काम किया है महत्वपूर्ण। 2 तलवार लेकर बैठते थे, उसके बाद नगारा बजाने की व्यवस्था की, फिर अमृतसर को किलाबंद कर दिया। सिखों के 7वें गुरु कौन थे? तो गुरु हर राय, जो कि 1645 से 1661 ईस्वी तक रहे थे। गुरु हर राय। किस सिख गुरु ने मुगल शासक द्वारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया? किस सिख गुरु ने मुगल शासक द्वारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया? उत्तर होगा गुरु हर राय। गुरु हर राय, जो कि 7वें गुरु हैं सिख के। सिखों के 8वें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन, जो कि 1661 से 1664 ईस्वी तक रहे थे। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? गुरु हरकिशन, जिसके कारण यह बहुत कम समय तक अपने गद्दी पर बैठे रहे थे। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? गुरु हरकिशन। सिख गुरु को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। किस सिख गुरु को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था? किस सिख गुरु को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था? उत्तर होगा गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन। सिखों के 90वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, 1664 से 1675 ईस्वी तक रहे थे ये। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने किस सिख गुरु को शीशगंज में गुरु द्वारा के निकट मरवा दिया था? इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने किस सिख गुरु को शीशगंज में गुरु द्वारा के निकट मरवा दिया था? गुरु तेग बहादुर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे थे। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। पटना में 1666 में। किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था? किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था? किस सिख गुरु ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा? तो गुरु गोविंद सिंह। तो पूछता भी यहाँ से उस सिख गुरु का नाम बतावे जिन्होंने अपने नाम के आगे सिंह जोड़ने के लिए कहा? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह का कार्यस्थली कहाँ था? तो उत्तर होगा पाओता। रहता था आनंदपुर साहिब में और कार्य करता था पाओता में। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को किस मुगल फौजदार ने दीवार में चिनवा दिया था? गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को किस मुगल फौजदार ने दीवार में चिनवा दिया था? सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया था? सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है, को वर्तमान रूप किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह। किसने कहा गुरु वाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी? किसने कहा गुरु वाणी, यानी कि सिख संप्रदाय में जो अनेक गुरुओं के द्वारा अनेक गुरुओं के द्वारा जो वचन किया गया है, वचन दिया गया है, वो सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। यह बात किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने कही। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब एवं किसने एवं कहाँ करवा दी? 1708 में गुल खां पठान ने नादेर नामक जगह पर कर दिया, यानी गुल खां पठान ने ही किया था।
गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब, किसने एवं कहाँ की? 1708 में किया। गुल खां पठान ने किया, नादेर नामक जगह पर। बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? 1670 में रजौली गांव, पुंछ जिला। बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? 1670 में रजौली गांव, पुंछ जिला। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर यानी लक्ष्मण दास के पिता का नाम क्या था? रामदेव भारद्वाज। रामदेव भारद्वाज। पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का उद्देश्य किनका था? बंदा बहादुर। इसलिए बंदा बहादुर प्रचलित है, इसीलिए याद रखिएगा। पंजाब में सिख राज्य स्थापित करने का जो उद्देश्य था बंदा बहादुर का ही था, और इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास और इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। बंदा बहादुर ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लोहगढ़। बंदा बहादुर ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लोहगढ़। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर ने। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने कर दी थी? सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने कर दी थी? बंदा बहादुर ने। इसलिए किया था क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जो दो पुत्र है फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको दीवार में चिनवा दिया था सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने, इसीलिए वजीर खां की हत्या कर दी बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा सिंह को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया? फर्रुख सियर। 1716 ईस्वी में इन्होंने बंदा सिंह को मार दिया, फर्रुख सियर। कत्लगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था? कत्लगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था? उत्तर हो जाएगा शहादरा। शहादरा सही उत्तर होगा। किनके मृत्यु के बाद सिख संप्रदाय कई छोटे छोटे टुकड़े में बंट गए? किनके मृत्यु के बाद सिख संप्रदाय कई छोटे छोटे टुकड़े में बंट गए? उत्तर होगा बंदा बहादुर। किस नवाब की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ? यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में जो बट गया था सबको मिलाकर के खालसा में किसने विलय कर दिया? तो कपूर सिंह 1748 ईस्वी में। कपूर सिंह 1748 में। सभी सिखों के टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर खालसा को किनके नेतृत्व में रखा गया? सभी सिख टुकड़ियों को खालसा में विलय कर खालसा को किनके नेतृत्व में रखा गया? उत्तर होगा जस्सा सिंह आहूलवालिया। जस्सा सिंह आहूलवालिया। खालसा दल को 12 दलों में विभाजित कर प्रत्येक दल को क्या कहा गया? खालसा दल को 12 दलों में विभाजित कर प्रत्येक दल को क्या कहा गया? मीसल। मीसल सही होगा। मीसल किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है मीसल। मीसल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समान। यानी कि 12 भाग में जो बांटा गया खालसा को, सभी भाग जो है समान होगा, इसीलिए उनका नाम दिया गया मीसल। रंजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रंजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 नवंबर 1780 में गुजरावाला में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ। 2 नवंबर 1780 में गुजरावाला में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ। रंजीत सिंह के दादा का नाम क्या था? चरत सिंह। चरत सिंह। रंजीत सिंह के दादा चरित सिंह ने 12 मिसलों में किस मिसल को प्रमुख स्थान दिया था? सुकरचकिया। सुकरचकिया के ही थे रंजीत सिंह के दादा। रंजीत सिंह लाहौर का शासक कब बना? 1798-99 ईस्वी में। रंजीत सिंह लाहौर का शासक कब बना? 1798-99 ईस्वी में। अमृतसर की संधि कब एवं किनके बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमृतसर की संधि कब एवं किनके बीच हुआ था? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। अमृतसर की संधि किनके किनके बीच हुआ था? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। महाराजा रंजीत सिंह का राज कितने सूबों में बटे थे? तो उत्तर होगा 4। महाराजा रंजीत सिंह का जो राज था 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फ़कीर
अजीजुद्दीन। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फ़कीर अजीजुद्दीन। महाराजा रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? उत्तर होगा दीनानाथ। महाराजा रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 7 जून 1839 ईस्वी में। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 7 जून 1839 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 में और 46 तक चला था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। अंग्रेज एवं सिखों के मध्य कुछ संधियाँ हुई है जिनके बारे में हम देखते हैं। अंग्रेज एवं सिख के मध्य लाहौर की संधि कब हुई थी? अंग्रेज एवं सिख के मध्य लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? चार्ल्स मेटकाम्प और महाराजा रंजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 को। और लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को अंग्रेज और सिख के बीच। अंग्रेज सिख के बीच भैरोवल की संधि कब हुई थी? भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 को। 9 मार्च को लाहौर को और 22 दिसंबर को भैरोवल की संधि। अंग्रेज एवं सिख के बीच हुए किस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया? अंग्रेज एवं सिख के बीच हुए किस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया? तो भैरोवल की संधि, जो कि 22 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसी के तहत भैरोवल की संधि के अनुसार 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? तो उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। भैरोवल की संधि के अनुसार 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह को अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? तो शेखपुरा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 2 लड़ाई लड़ी गई है। एक चिलियानवाला की लड़ाई और दूसरी लड़ाई लड़ी गई है चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। तो पहली लड़ाई जो है चिलियानवाला की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई है? तो सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो पहली लड़ाई लड़ी गई है सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दूसरी लड़ाई कब, कहां एवं किनके बीच लड़ी गई है? तो 21 फरवरी 1849 को गुजरात के चिनाब नदी के तट पर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज एवं सिख के बीच चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में इसका रिजल्ट हुआ कि अंग्रेज विजयी हो गया। किस गवर्नर जनरल की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया? किस गवर्नर जनरल की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया? उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। और इन्होंने यह घोषणा 29 मार्च 1849 को कर दिया था, लॉर्ड डलहौजी। महाराजा दलीप सिंह, जो कि पंजाब का शासक था, को कितना वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया? तो 50,000 पाउंड। महाराजा दलीप सिंह को पंजाब शासक था, वो को कितना वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया? तो 50,000 पाउंड। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किन्हें भेजवा दिया गया? सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किन्हें भेजवा दिया गया? तो उत्तर होगा महारानी विक्टोरिया। अब सिख संप्रदाय में जो कुल 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है गुरु नानक, दूसरा है गुरु अंगद जो कि 1539 से 1552 तक रहा है। तीसरा है गुरु अमरदास 1552 से 1574। फिर गुरु रामदास है 74 से 81। अर्जुन है 81 से 6। हरगोविंद है 6 से 48। हर्रा है 1645 से 1661। हरकिशन है 1661 से 1664। गुरु तेग बहादुर है 1664 से 1675। और गुरु गोविंद सिंह है 1675 से 1708 ईस्वी। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।